नमस्कार, मैं उज्ज्वला। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपीएससी के विभिन्न पदों पर 12 जून तक करे आवेदन। यूपी में गरीब युवाओं को मिलेगा रोजगार और मुफ्त स्किल ट्रेनिंग। यूपी पंचायत चुनाव 2027 के बाद ग्राम पंचायतों में बनेंगे प्रशासक। यूपी में आज से शुरू होगा जून का मुफ्त राशन वितरण। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर संकट गंभीर, बनेंगे अहम फैसला। एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी के विभिन्न पदों पर 12 जून तक करे आवेदन। यूपीएससी ने मैनेजर, असिस्टेंट कंट्रोलर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 12 जून तक चलेगी। स्नातक या स्नातकोत्तर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 28 से 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 25 रुपए है। यूपी में गरीब युवाओं को मिलेगा रोजगार और मुफ्त स्किल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने जीरो पॉवर्टी परिवारों के 20,000 युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की योजना शुरू की है। इन्हें आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और ड्राइवर, फिटर, मैकेनिक जैसे क्षेत्रों में स्किल सिखाई जाएगी। साथ ही न्यूनतम 16,500 रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। यूपी पंचायत चुनाव 2027 के बाद ग्राम पंचायतों में बनेंगे प्रशासक। यूपी में पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। ग्राम प्रधानों का कार्यालय 26 मई को खत्म हो रहा, जिसके बाद गांव में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। वोटर लिस्ट, ओबीसी आरक्षण और हाईकोर्ट मामले के चलते चुनाव में देरी संभव है। सरकार ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। यूपी में आज से शुरू होगा जून का मुफ्त राशन वितरण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून माह का मुफ्त राशन आज से 10 जून तक वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलेगा। ई पॉश और आधार सत्यापन से वितरण होगा, जबकि वंचित लाभार्थियों के लिए ओटीपी आधारित सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जनगणना कार्य में लापरवाही पर अफसरों पर गिरेगी गाज। लखनऊ नगर निगम में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 जोनल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इन पर राष्ट्रीय महत्व के कार्य को गंभीरता से न लेने, कर्मचारियों की लापरवाही रोकने में विफल रहने और संपर्क में न आने जैसे आरोप है। शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। यूपी में 31,000 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। यूपी में 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन गलत जानकारी और दस्तावेजों में खामियों के कारण रद्द कर दिया गया। केंद्र के निर्देश पर उम्मीद पोर्टल पर यह प्रक्रिया हुई। मंत्री ओपी राजभर ने सुधार के निर्देश दिए। सबसे ज्यादा रद्दीकरण जौनपुर समेत कई जिलों में हुआ, जिससे कई संपत्तियों पर संकट बढ़ा है। आपदा से पहले अलर्ट सिस्टम सुधारने पर यूपी सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, तेज और जन केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, मोबाइल अलर्ट, लाउड स्पीकर और सोशल मीडिया के उपयोग पर जोर दिया। बैठक में हाल की आंधी तूफान घटना की समीक्षा हुई और चेतावनियों के बेहतर प्रसार और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। राजस्व मामलों के लंबित केसों पर यूपी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण पर जोर देते हुए लंबित केसों में सख्ती दिखाई। उन्होंने समय सीमा से अधिक लंबित मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। विभिन्न धाराओं के मामलों में प्रगति की समीक्षा की गई और कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को विशेष अभियान चलाकर तेजी लाने को कहा गया। सिविल सेवा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग स्कीम लॉन्च। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने 2026 के लिए मुफ्त आईएएस और पीसीएस कोचिंग योजना शुरू की है, जिसमें 865 सीटों पर छात्रों को तैयारी कराई जाएगी। आवेदन 18 मई से 18 जून तक होंगे। चयन प्रवेश परीक्षा से होगा और कोचिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। यह योजना गरीब और पिछड़े छात्रों को सिविल सेवा तैयारी में बड़ा अवसर देगी। जनता से गलत व्यवहार पर पुलिस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई। महाराजगंज के श्यामदे उड़ाव थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान जनता से बदसलूकी और लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह पर कार्रवाई हुई। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जनता के प्रति असंवेदनशीलता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में बिजली संकट पर सीएम योगी का सख्त एक्शन।
यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने फीडर वाइज मॉनिटरिंग, ट्रांसमिशन नेटवर्क सुधार और उत्पाद क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को समय पर बिजली और सही जानकारी देने पर जोर दिया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अलीगढ़ में बड़ा हवाई हादसा टला, ट्रेनी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में इंजन फेल होने से बड़ा हादसा टल गया। पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को आबादी से दूर खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई। दोनों पायलट सुरक्षित है। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है और तकनीकी टीम खराबी के कारणों की पड़ताल कर रही। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर फिर से तीखा हमला बोला। उन्होंने ऑटो चलाते हुए अपनी फोटो साझा कर इसे अपने संघर्ष और सम्मान का प्रतीक बताया। राजभर ने अखिलेश की राजनीति को एसईपीसी और ट्विटर वाली राजनीति कहा। साथ ही 2027 चुनाव में सपा को हराने का दावा करते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन का जिक्र किया। ट्रांसफार्मर फेल और फॉल्ट से यूपी में बिजली संकट बढ़ा। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से हाहाकार मच गया। लखनऊ समेत कई जिलों में कटौती, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और बिजली चोरी की जांच के आदेश भी दिए गए। कई जगह प्रदर्शन और हंगामे हुए, जबकि कुछ अभियंताओं पर कार्रवाई भी की गई है। लखनऊ रिसर्च में खुलासा, जहरीले तत्व बढ़ा रहे डायबिटीज का खतरा। लोहिया संस्थान के शोध में पाया गया कि निकेल और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व शरीर में बढ़कर डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं। लखनऊ के लोहिया संस्थान की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बिना फिल्टर पानी पीना और धूम्रपान शुगर के खतरे को बढ़ा सकता है। अध्ययन में निकेल और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व का स्तर अधिक पाया गया, जो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे ब्लड शुगर बढ़ने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। होम फ्रॉम वर्क बयान पर रवि किशन का वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर सांसद रवि किशन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की जगह गलती से होम फ्रॉम वर्क कह दिया। इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स बनने शुरू हो गए। रवि किशन ने सफाई देते हुए कहा कि वो आम इंसान है और गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि उनके वीडियो क्यों वायरल होते। अखिलेश यादव के फॉर्मूले से कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के सपा और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा। अखिलेश यादव ने सीट नहीं जीत का फॉर्मूला पेश करते हुए सभी 403 सीटों पर सपा की मजबूती का दावा किया। इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ी और उसे कम सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही। अमरोहा के सुरभि यादव ने यूपीएससी में हासिल किया एयर 14 रैंक। अमरोहा की सुरभि यादव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में एआईआर 14 हासिल कर सफलता पाई। उन्होंने बिना बड़ी कोचिंग के 4 प्रयासों में असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। मजबूत आत्म अनुशासन, रणनीति और परिवार के सहयोग से उन्होंने यह मुकाम पाया। वह इस समय सरकारी नौकरी में भी कार्यरत है और तैयारी के दौरान प्लान बी भी अपनाया। मायावती का बड़ा दावा, यूपी में फिर बनेगी बसपा सरकार। लखनऊ में मायावती ने राज्य स्तरीय बैठक कर बसपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बसपा के प्रति जन समर्थन बढ़ रहा और पार्टी का लक्ष्य 5वीं बार सरकार बनाना है। बैठक में संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और विपक्ष पर निशाना साधा गया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर संकट, गंभीर बनेंगे अहम फैसला। बीसीसीआई चयन समिति अजित अगरकर की अगुवाई में टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को खराब फॉर्म के चलते प्लेइंग 11 से बाहर करने का विचार किया जा रहा। वह पिछले 1 साल से रन बनाने से संघर्ष कर रहे। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर उनके समर्थन में है और अंतिम फैसला उन्हीं की भूमिका पर निर्भर हो सकता है, जिससे चयन में टकराव की स्थिति बन गई है। 2 पैन कार्ड केस में आजम खान की सजा और बढ़ी। यूपी के रामपुर में 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर के 10 साल कर दिया, जुर्माना 5 लाख किया। अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रही, लेकिन जुर्माना बढ़ा। मामला 2017 के नामांकन और दस्तावेजों के हेरफेर से जुड़ा है। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना। एसी अचानक बंद क्यों हो जाता है, जाने 5 बड़े कारण। एयर कंडीशनर यानी कि एसी अचानक बंद होने के पीछे 5 मुख्य कारण हो सकते। गंदे फिल्टर, खराब थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ओवरहीटिंग और वायरिंग की समस्या इसकी बड़ी वजह है। कई समस्याएं घर पर ठीक हो सकती है, लेकिन तकनीकी खराबी होने पर मैकेनिक की जरूरत पड़ती है। समय पर सफाई और सर्विस से एसी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यूपी में कॉकरोच पार्टी बैन की मांग, बीजेपी विधायक का बड़ा बयान।
यूपी में कांग्रेस जनता पार्टी और हिट जनता पार्टी का सोशल मीडिया ट्रेंड राजनीति बहस का मुद्दा बन गया। अखिलेश यादव ने सीजेपी को समर्थन दिया, जबकि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इसे विदेशी साजिश बताते हुए यूपी में बैन की मांग की। ओपी राजभर ने इसे युवाओं का ट्रेंड बताया, जबकि सपा पर हार मानने का आरोप लगाया गया। गोरखपुर का बौद्ध संग्रहालय बना इतिहास और संस्कृति का जीवन केंद्र। रामगढ़ताल के किनारे स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय आधुनिक स्थापत्य और प्राचीन विरासत का अद्भुत संगम है। यहाँ बुद्धम, पुरातत्व, चित्रकला, जैन और मानव विकास विधिकाओं में हजारों वर्षों की सभ्यता जीवन दिखती है। दुर्लभ मूर्तियां, पांडुलिपि और कलाकृतियां इतिहास को सजीव बनाती है। यह संग्रहालय शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए ज्ञान और संस्कृति अनुभव का महत्वपूर्ण केंद्र है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1831 में प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग दहलवी का जन्म हुआ। 1886 में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ, जो एक प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। 2012 में कवि और निबंधकार भगवत रावत का निधन हुआ। 2020 में भारत के महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हुआ, जिन्होंने देश को खेल जगत में गौरव दिलाया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, पुरातन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है उत्तरी देश, ऑप्शन बी है पश्चिमी देश, ऑप्शन सी है पूर्वी देश, ऑप्शन डी मध्य देश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य देश। हमारा दूसरा सवाल कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां स्थित था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आगरा। हमारा तीसरा सवाल कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है चंद्रभाल, ऑप्शन बी है दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी वीरेंद्र स्वरूप, ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र दीक्षित। इसका सही जवाब है ऑप्शन है चंद्रभाल। हमारा चौथा सवाल उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है 10,000 से अधिक, ऑप्शन बी है 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी है 30,000 से अधिक, ऑप्शन डी है 44,000 से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 से अधिक। हमारा आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर पालिकाएं हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।